अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह हो चुकी है और आज ना सुबह के टाइम भी जो मौसम था ना वो काफ़ी अच्छा था। कल तो आंधी आई थी और लेकिन आज भी मौसम जो था ना बहुत अच्छा था। और आज इतने दिनों बाद कालू आया था, काफ़ी दिन बाद ये आया था, तो ये इतना कमज़ोर हुआ हुआ था कि हद नहीं। तो मैंने ना इसको फटाफट खाना जो है ना वो दिया ताकि ना ये खाए, क्योंकि ये ना धूप की वजह से आ नहीं रहे थे दोपहर के टाइम ना। तो रात के टाइम ये किसी किसी टाइम आ जाता था, दोपहर को नहीं आ रहा था। तो ये मौसम जैसे ही अच्छा हुआ ना तो ये आज इतने दिनों बाद आया था। मुझे बड़ा अच्छा लगा ना कि इसको पता है कि यहाँ पे आना है। काफ़ी दिन हो गए थे तो मैं इसको देख रही थी कि इतना वीक हुआ हुआ है बेचारा। तो मैंने फिर इसको खाना वगैरह जो था वो दे दिया था। मुझे होता कि पहले मेरे बच्चे जो है ना वो खाना जो है ना वो खा लें, क्योंकि मुझे सबसे पहले उठ के ना इनका काम करना पड़ता है। इनको खाना, इनकी जो इनका कैट फूड जो इनकी जिज्जी होती है ना वो मैं इनको देती हूँ। फिर ये यहाँ तो सो जाते हैं या फिर ये खेल लेते हैं। गर्मी होती है तो ये नहीं खेलते, अगर मौसम अच्छा हो जाए ना तो ये खेलते हैं। तो आप लोग भी जानवरों के साथ ना बहुत अच्छा सलूक किया करें, ये अल्लाह की बहुत प्यारी मखलूक है। इसके साथ इनके साथ जो भी हम सलूक करते हैं ना उसका अजर इनाम हमें अल्लाह ने देना है। अगर हम इनके साथ अच्छा सलूक करेंगे तो उसका भी अजर हमें अल्लाह ने देना है, और अगर हम इनके साथ बुरा सलूक करेंगे तो उसका सिला भी अल्लाह ने हमें देना है। तो अल्लाह की खातिर इनको खाना दिया करें, अल्लाह की खातिर इनके साथ प्यार किया करें। वैसे भी हमारे दीन में इनका बड़ा ख्याल है, इनके साथ अच्छा सलूक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इनके साथ अच्छा किया करें। ये कुछ भी नहीं मांगते आपसे सिवाय थोड़ा सा प्यार के, और थोड़ा सा खाना होता है जो कि इन्होंने खाना होता है। ये इतना ज़्यादा खाना भी नहीं खाते। और बाहर की जो कैट्स वगैरह होती हैं वो तो वैसे भी बेचारी इतनी डरपोक होती हैं कि वो इतना डरती हैं कि हद नहीं। उनको तो अटैच होने में भी ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इनका जो है बहुत ख्याल रखा करें। उसके बाद फिर मैंने जो अपना नाश्ता है वो बनाना शुरू कर दिया था। तो मौसम अच्छा था तो मैंने कहा आज अंडा ब्रेड वगैरह जो है वो बना लेते हैं। तो अभी मैंने ना फेशियल वगैरह जो है ना वो भी 1-2 दिन तक करना है, क्योंकि वो भी 15 डेज़ जो है ना वो पूरे होने वाले हैं। तो उसके बाद मैं ना मंथ में 1 या 2 बार फेशियल जो हूँ वो कर लेती हूँ। तो वो भी ना स्किन पे डिपेंड करता है। अगर तो आपकी स्किन ठीक है, मतलब दाने वगैरह नहीं है, पिंपल नहीं है और वो जो डार्क स्पॉट है वो नहीं है, तो उसकी बेस पे फिर आपको होता कि आप कर सकते हैं। वरना अगर पिंपल कोई निकल आता है तो फिर मुझे उसका ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं फिर तब नहीं कर पाती फेशियल। तो वरना तो अगर स्किन जो है साफ़ हो तो फिर ये कर लेते हैं। और फेशियल को भी बड़े ध्यान से करना पड़ता है, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रगड़ रगड़ के उसको नहीं करना आता। उसके बाद फिर मेरे ना मसाले जो अभी मैंने ईद वाले दिन पीसे थे ना वो भी ख़त्म हुए हैं। वो भी मैंने अब फिर से जो है ना उनको करना है। और मेरी डीप क्लीनिंग भी साथ साथ चल रही है। तो चूल्हा वगैरह जो है वो भी मैंने जो हूँ ना साथ साथ ही साफ़ करती रहती हूँ। तो आंधी आई हुई थी कल, तो काफ़ी गंद वगैरह जो था ना पड़ गया था। मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हद नहीं। तो पहले तो वाइट झाड़ू वगैरह जो था वो लगा दिया था, तो उसका जो क्लिप है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं था। जल्दी जल्दी बस काम करना था, क्योंकि मौसम अच्छा हो जाए ना तो सफाई भी आराम से हो जाती है। अगर गर्मी हो ना तो फिर सफाई भी जो है ना इतनी आराम से नहीं होती। तो जब आंधी आती है ना तो आंधी के साथ तो काफ़ी गंद वगैरह जो है ना वो पड़ जाता है, सारी डस्ट पड़ जाती है, डस्टिंग करनी पड़ती है। तो उसमें तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर अक्सर होता है, याद नहीं रहता कि आपने ना क्लिप वगैरह जो है वो रिकॉर्ड करना है, तो भूल जाती हूँ मैं अक्सर। तो उसके बाद जल्दी जल्दी भी होती है ना कि यार ये काम पहले जो है ना ये कर लो। तो उसके बाद काफ़ी जगहों पे तो बारिश भी हुई है, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं हुई। यहाँ पे सिर्फ ना मौसम जो था ना वो अच्छा रहा है, काफ़ी ठंडा मौसम रहा है कि कूलर वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इतना अच्छा मौसम हो गया था कि मैंने कॉफ़ी जो थी ना वो भी बना के पी थी। मैंने आजकल ना कॉफ़ी भी छोड़ी हुई है और जो कहवे वगैरह है ना वो भी छोड़े हुए हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो इतनी गर्मी में ना आप ये चीज़ें ले नहीं सकते। तो फिर मैंने कल इतना अच्छा मौसम था तो मैंने कहा आज तो कॉफ़ी पीनी पीनी है, तो मैंने फिर कॉफ़ी जो है वो भी बना ली थी।
और दिन इतना बिजी गुजरता है कि आदमी पता नहीं चलता। आप अभी एक काम करके फारिग होते हैं तो दूसरा काम होता है, दूसरा काम करके फारिग होते हैं तो तीसरा काम होता है। तो डीप क्लीनिंग जो है ना वो मेरी फिर ऐसे ही साथ साथ चलती रहती है, मैं एक दिन में इतनी ज़्यादा कर नहीं पाती। फिर अभी मैंने जो ड्रेस डिज़ाइनिंग है ना वो भी करनी होती है। तो जिन्होंने अपने ड्रेस खुद स्टिच वगैरह करने होते हैं, खुद डिज़ाइन करने होते हैं, तो ये बात वही जान सकते हैं कि रोज़ जो है ना इतना ज़्यादा काम वो नहीं कर पाते, क्योंकि आपने उधर भी टाइम देना होता है तो सफाई को भी टाइम देना होता है। तो मैं फिर आज मेरे से जितनी सफाई वगैरह हुई इतना वो कर ली थी, क्योंकि मैंने अभी जो एक ड्रेस है ना उसको हाफ किया हुआ है, दूसरा अभी उसको उसका कंप्लीट हुआ ही नहीं। फिर बीच में ईद के दिन आ गए थे, तो ईद के दिन तो इतने बिजी होते हैं कि हद नहीं। उन दिनों तो आप बस खाना बनाने में और काम करने में ही बिजी होते हैं। तो मैंने ना शुक्र है कि ईद का जो था ना पहले वाला जो ब्लू वाला ड्रेस था उसकी मुझे ना काफ़ी टेंशन थी, तो मुझे था कि ये मेरे ईद से पहले कंप्लीट हो जाए, लाजमी हो जाए। उसको तो खैर फिर मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अब जो दूसरा है ना उसकी बाजू जो है ना वो बना के बस मैंने हाफ किया हुआ है। आज मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ना बस किसी तरह उसको कंप्लीट करूं। तो नेक्स्ट व्लॉग जो हूँ ना वो मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग का लाजमी दिखाऊं कि मैंने किस तरह ड्रेस जो है उसको डिज़ाइन किया। आगे जो है ना मैंने सिंपल से भी ना कुछ बनाने हैं, और कुछ ड्रेसेस जो है ना वो मैंने निकालने भी हैं, क्योंकि मुझसे ना कोई मांग रहा है तो मैंने कहा अच्छा मैं ना दे दूँगी। तो मैंने ना सिंपल भी बनाने होते हैं और साथ में दूसरे वाले जो ड्रेस है ना उनको भी बनाना था। तो ये तो फिर मौसम के लिहाज से भी डिपेंड करता है। अब जैसे मौसम अच्छा हो गया तो आप थोड़े से लेस और बटन वाले जो ड्रेस है ना उनको पहन सकते हैं, लेकिन जैसे ही इतनी तेज़ गर्मी होती है ना तो मुझे पसीना बहुत आता है। तो तब मैं बहुत ही नरम किस्म का जो लोन का कपड़ा है ना उसके वो निकाल के ना उस तरह के लाइट लाइट्स जिससे जो कपड़े होते हैं ना जिनमें आप को पसीना भी ना आए, हवस भी ना लगे और काम जो है वो भी हो जाए। तो फिर मैं वो वाले जो हूँ ना बनाती हूँ। अब आगे ना मैं सोच रही हूँ क्यों कि ना सादे वाले जो हूँ ना वो बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास जो सादे वाले हैं ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि देने भी पड़ते हैं और ख़ुद भी पहनने पड़ते हैं और गंदे भी हो जाते हैं, फट वगैरह भी जाते हैं। तो इसलिए वो भी ना आगे मैं ना 2-3 कपड़े जो है ना वो आपको बिल्कुल सिंपल से जो है ना वो बना के दिखाऊंगी कि मैंने उनको बिल्कुल लेस और बटन वगैरह और डिज़ाइनिंग के बगैर ना उनको किस तरह जो हूँ वो बनाया है। तो अभी मेरे पंखे वगैरह जो हैं वो भी साफ़ करने रहते हैं, वो भी जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि गर्मी की वजह से ना फ़ैन जो है ना वो ऑफ़ नहीं हो रहे। तो जब तक पंखा ऑफ़ नहीं होगा तो वो सफाई कैसे होगी। तो जब ही पंखा ऑफ़ होगा ना, जिस दिन मौसम अच्छा होगा उस दिन मैंने ना पंखे साफ़ कर लेने, क्योंकि उस दिन ना आप फ़ैन जो है ना वो बंद कर सकते हैं। तो खैर आंधी में तो वैसे ही इंसान का दिल करता है कि थोड़ा उसको इंजॉय कर ले। उसके बाद माउन जो है वो भी आ गया हुआ था, फिर उस मैंने कहा बच्चों का खाना टाइम हो गया है, इनको भी खाना दे दूं। तो अभी जो है उसके दोपहर शाम का टाइम हो गया हुआ ना, तो उसके बाद फिर इसको भी मैंने खाना जो हूँ दे दिया है, कालू को भी दे दिया था, बाकी जो बच्चे थे उनको भी दे दिया था। ये अगर बारी बारी आता है ना तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, मुझे होता है कि इकट्ठे आ जाएं, बाहर वाले भी इकट्ठे आ जाएं और घर वाले, क्योंकि फिर मैं एक काम कर रही होती हूँ, एक बच्चा आता है उसको देना पड़ता है, फिर मैं हाथ वगैरह धो के फारिग होती हूँ तो दूसरे काम करने लगती हूँ, फिर कोई ना कोई बच्चा आ जाता है। तो ये बाहर की भी आती हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ने इनका रिज़्क लगाया हुआ है और अल्लाह इनका रिज़्क लगा ही रखे। और जो लोग इनके साथ अच्छा सलूक करते हैं, इनको खाना देते हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह उनकी ज़िंदगी में, उनकी सेहत में और इनके रिज़्क में इजाफ़ा फरमाए। आमीन आमीन। उनके लिए मेरी बहुत दुआ है जो इनके साथ अच्छा सलूक करते, क्योंकि ये बहुत मासूम है, ये बहुत मासूम बच्चे हैं, ये कुछ भी नहीं आपको कहते हैं। ये इनके साथ प्यार करो, ये आपके साथ डबल प्यार करते हैं। और मेरे पास तो इतने बच्चे हैं तो मुझे सबको देखना पड़ता है, सबका मुझे पता है, कुछ कोई डरपोक होता है, कोई थोड़ा सा शरारती होता है, तो इनका बड़ा और इनकी ज़िम्मेदारी भी बड़ी है।
इनकी ज़िम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरी तो दुआ है उन लोगों के लिए जो इनके लिए अपने रिज़्क में से इनको खाना देते हैं। इनका तो उनके रिज़्क में, उनकी सेहत में और उनकी ज़िंदगी में अल्लाह इज़ाफ़ा करे और उनको इतनी तौफ़ीक दे के वो इनके साथ अच्छा सलूक करते रहें। उसके बाद फिर मैंने ये जो अपना आइस मसाजर है ना, इसके साथ मसाज कर लिया था। आप लोग भी इसको डेली इस्तेमाल किया करें, इसमें कोई ख़र्चा नहीं है, कोई ख़र्चा नहीं है। ये बहुत अच्छी स्किन केयर है, इतनी आजकल तो इसकी बहुत ज़रूरत है। सिर्फ आपने पानी भरना है, इस तरह का मसाजर मंगवा लें, उसमें डाल के रख लें, या आइस क्यूब ट्रे होती है उसमें पानी डाल के रख लें, फ्री पानी होता है और आपने इसको बस जमाना है। और जैसे ये बर्फ़ बनेगी तो आपने इसके साथ या तो इसको किसी बाउल में निकाल के उस तरह फेस टिप करके कर लें, या इस तरह मुझे ये इजी लगता है तो मैं ये करती हूँ, क्योंकि पहले मैं वो करती थी किसी बाउल में ना ज़्यादा सारी आइस निकाल के तो उसमें मैं अपना ना फेस टिप कर लेती थी। लेकिन ये मैंने पिछले साल दराज से ऑर्डर किया था, तो अब जो है ना मैं इसके साथ करती हूँ। ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है उसकी निस्बत ना, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। तो उसके बाद ना मैंने फिर आज मेरा आलू बैंगन जो था ना वो खाने को दिल कर रहा था, क्योंकि अभी कल का पुलाव बना हुआ था। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना आलू बैंगन जो है ना वो बना लेती हूँ, किसी और ने खाने हुए तो खा लेंगे, लेकिन मेरा दिल कर रहा था तो मैंने ये यहाँ पे ना अपने लिए आलू बैंगन जो थे वो बना लिए थे। साथ में मैंने राइस जो थे वो बॉईल कर लिए थे। मैंने कहा किसी ने खाना होगा तो वो खा लेगा, नहीं तो फिर वो कल के अभी पुलाव पड़ा हुआ है तो वो खा लेंगे। तो मैंने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले, तो कम मसाले जो थे वो ही डाले थे। 2-3 चीज़ें जो थी ना वो डाल के और हरी मिर्चें और धनिया काट के ना मैंने इसको वो बना लिया था। और ये खाने में इतने टेस्टी बने थे ना, इतने टेस्टी बने थे कि हद नहीं। हालांकि बस जायके भी अल्लाह मियाँ ही रख देते हैं, आप कुछ भी नहीं करते। बस कभी कभी होता है आप ज़्यादा मसाला डाल लेते हैं तो ज़्यादा टेस्टी बन जाता है, कम मसाला डालें तो भी अच्छा बन जाता है। खैर ये यहाँ पे बहुत अच्छे बन गए थे, मैंने ज़्यादा स्पाइसी इनको बनाया नहीं था। तो उसके बाद मेरा जो व्लॉग है ना वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता है तो कमेंट करें और शेयर करें। और इसके साथ ना मैंने खीरा जो था ना वो लाजमी ले लिया था, क्योंकि अगर आप जो कार्ब्स लेते हैं ना उनके साथ अगर सैलेड वगैरह ले लेना तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैंने खीरा जो था ना वो भी साथ ही लेके आई थी, और मैंने खीरा भी इसके साथ लाजमी जो था ना उसको ऐड किया था, क्योंकि मैंने बैलेंस रखना होता है डाइट को। मैंने दूसरी चीज़ें भी खानी होती हैं, मैंने प्रोटीन वाली भी खानी होती है, मैंने फाइबर भी लेना होता है, और मैंने कार्ब्स जो है ना उसको भी लेना होता है। और फिर अगर काफ़ी दिन से मैं मीठा भी नहीं खा रही तो मेरा ना आजकल मीठे की भी काफ़ी क्रेविंग हो रही है, तो किसी दिन हो सकता है मैं खीर भी बना लूँ ताकि बिल्कुल बैलेंस हो जाए। कभी कभी मैं मीठा जो ना वो खा लेती होती हूँ।